बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास रिज़ल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के रिज़ल्ट पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने किस तरह से उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या था, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। आज हम बात करेंगे इसके रिज़ल्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो इसका रिज़ल्ट है वो ये हमें बताता है कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। यानी कि मेजॉरिटी जो एटम का मैस होता है यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। वो हमने साबित भी किया था पीछे, चूँकि हीलियम के जो हीलियम पार्टिकल आ रहे थे वो बहुत कम ऐसे थे जो फेयरली लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत कम ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए थे। तो वहाँ से हमने वेरीफाई किया था कि दरमियान में क्या है, यानी कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस ऑफ एटम का नाम दिया था। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाद में ये भी साबित हुआ था कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये डिस्कवरी हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये हम कैथोड रेज में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कैसे होते हैं। तो अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से नेगेटिवली चार्ज है, तो आप इससे पहले जो है वो इस लेक्चर को जो है वो लाजमी तौर पे देखें कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद ये है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है, देखें, जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव करैक्टर होंगे उतने ही नेगेटिव करैक्टर होंगे। इट मीन्स वो ओवरऑल एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद ये देखिएगा कि जो एटम है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एटम है, तो दरमियान में यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो इनको आपस में बाउंड रखती है एक दूसरे के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू टोटल साइज़ ऑफ एटम। और ये हमने पीछे साबित भी की थी, प्रूव भी किया इस चीज़ को कि बहुत कम ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए थे। यानी कि अगर ये हमारे पास लेट्स सपोज न्यूक्लियस था तो हमने देखा था कि बहुत ऐसे थे, कम थे ऐसे जो इस तरह बाउंस बैक हुए थे और बहुत कम ऐसे थे जो इस तरह लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे और मोस्टली ऐसे थे जो सीधे इस तरह गुजर गए थे। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये इसी बात से ये साबित हुआ था कि ये जो दरमियान में पॉजिटिव करैक्टर प्रेजेंट है ये बहुत ही कोई स्मॉल चीज़ है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, कहता है कि चूँकि हमने देखा था कि मोस्टली जो है वो सीधे गुजर गए थे अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब जो एटम का वॉल्यूम है वो मोस्टली क्या है जी, एम्प्टी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि कंप्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल का मतलब क्या है, यानी कि जो बाउंसिंग बैक हुई थी, यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव करैक्टर प्रेजेंट है तो यहाँ से यहाँ पे इस तरह बाउंस बैक हुए थे। इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही हार्ड है। तो ये था इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया। बाकी एक पॉइंट इसका तकरीबन रह गया, वो है इसके ड्रॉबैक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो और अगर इधर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो प्रीवियस लेक्चर के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस वीडियोस को जो है वो लाजमी तौर पे देखें ताकि आपको कंप्लीट इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो सके।